मशीन लर्निंग के अंदर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और इसके टिपिकली टास्क कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास डेटा होता है वो अनलेबल होता है, मतलब सारा मैसी डेटा एक ही जगह पे कंबाइन होता है कुछ इस तरह। अब उसमें अगर मैं बात करूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स की, तो उसमें हमारे पास क्लस्टरिंग के अंदर के मीन्स वगैरह आ रहे होते हैं, एनॉमली डिटेक्शन के अंदर एसवीएम आइसोलेशन फॉरेस्ट आ रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो पीसीए कर्नल पीसीए वगैरह आ रहे होते हैं, एसोसिएट रूल माइनिंग की बात करूँ तो अप्रियोरी इक्लेट वगैरह आ रहे होते हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 चैप्टर 9 में। अब मेरे पास बात करूँ कि मेरे पास जो डेटा था वो ब्लॉग विजिटर्स का डेटा था। आपने आइडेंटिफाई करना था कि कौन से यूजर्स कब आके ब्लॉग को रीड कर रहे होते हैं और कौन कौन से हैं। तो देन आपने क्या किया कि आपने एक पैटर्न आपने डेटा से आइडेंटिफाई किया कि जो 40% आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो कौन है, मेल है। एंड देन वो क्या करते हैं, कॉमिक बुक्स को लव करते हैं और वो शाम में पढ़ रहे होते हैं। ऑन दी अदर साइड 20% यंग है, जनरेशन साई-फाई लवर्स हैं और वीकेंड्स पे वो पढ़ रहे होते हैं। तो आपने क्या किया, सिंपल आपने एल्गोरिदम लगाया उस पर और आपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया और इस तरह आपने कुछ क्लस्टरिंग वगैरह कर दिया, कोई भी एल्गोरिदम जो कि आपने डिज़ाइन किया हुआ था। देन अगर मैं बात करूँ कि जो विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए जो कि मेरे पास कम्प्लेक्स अनलेबल डेटा होता है वो उसको 2D 3D भी मैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है कि कौन सी जो मेरे पास डेटा कैटेगरी है वो कहाँ से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ सारा इस तरह का डेटा जो मैप हुआ था, मैंने उस पर विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम लगाया। अब मुझे आइडिया हो गया कि जो फ्रॉग का सारा डेटा वो कुछ इस साइड पे है, जो ऑटोमोबाइल डाटा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो शिप का डेटा वो ये है, एरोप्लेन। तो देन मैं उनको लेबल कर सकता हूँ आफ्टर विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि जो रिलेटेड टास्क डायमेंशनलिटी रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट डेटा में से वो उस सारे फीचर्स को देखता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एंड देन उनको कंबाइन करता है, कुछ एल्गोरिदम लगाता है, पीसीए वगैरह लगाता है, जो कि उसके बाद मेरे पास जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी प्रिजर्व रहती है, लॉस बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ एनॉमली डिटेक्शन की, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप डेली 5000 की ट्रांजैक्शन करते हो, एक दिन आपको ख्याल आया आपने 5 लाख की कर दी, तो वहाँ पे एल्गोरिदम बिहेव करेगा कि ये बंदा तो यूजुअली इतने की ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो आज जो इसने कर दिया, देन बैंक्स को अलर्ट चले जाते हैं, जब आपको कॉल आ जाती है कि क्या ये ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे हो। तो ये भी हम एनॉमली डिटेक्शन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर देख रहे होते हैं। देन अनदर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क जो आ जाता है वो है एसोसिएशन रूल लर्निंग का। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप बेसिकली इंटरेस्टिंग रिलेशन फाइंड कर रहे होते हो उस डेटा के अंदर। अब आपका क्या था, फॉर एग्जांपल के लिए कि आप एक सुपरमार्केट को ओन करते थे, तो आपने जो इंटरेस्टिंग रिलेशन फाइंड किया कि आपने कहा कि जो भी परचेज करता है बारबेक्यू सॉस, तो वो साथ परचेज कर रहा होता है पोटैटो चिप्स को भी, तो आपका ये रिलेशन देखा गया। ये सारे टिपिकली टास्क अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आ रहे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।